हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे फोर्थ मॉक पेपर सॉल्व करेंगे इंग्लिश एनआईसीएल का। ओके, देन उसके बाद इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पे अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जो भी एग्जाम की डेट है वहाँ पे मैं सेम डे पेपर पोस्ट करूंगा, क्योंकि एग्जाम जो है 3-4 डेज अगर चलती है तो उसके सेम डेज पे यहाँ पे मैं पेपर पोस्ट करूंगा, क्योंकि मेरे कुछ कलीग फ्रेंड्स जो है वो यहाँ पे एग्जाम्स देने वाले हैं, तो उनकी तरफ से डेटा कलेक्ट करके मैं यहाँ पे पेपर पोस्ट करूंगा। ओके, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको वो वीडियोस डायरेक्टली मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का। यहाँ पे बोला है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। तो देखो यहाँ पे सेंटेंस है, द साइंटिस्ट डिस्कवरी हैज बीन हेल्ड एज डैश इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे जो है वो अपने को पॉजिटिव आंसर्स साइंटिस्ट डिस्कवरी बोल रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के लिए। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव अगर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स अगर है तो यहाँ पे इनडायरेक्टली यहाँ पे देखो चार ऑप्शंस है, कैटास्ट्रोफ, माइलस्टोन, फेल्योर एंड डाइवर्जन। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो है वो आएगा माइलस्टोन। ओके, देखिए द साइंटिस्ट डिस्कवरी हैज बीन हेल्ड एज अ माइलस्टोन इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, नेक्स्ट सेकंड। अब यहाँ पे बोला चूज द बेस्ट रिप्लेसमेंट फॉर द अंडरलाइन फ्रेज। तो देखो यहाँ पे सेंटेंस है, हर टैलेंट वॉज हिडन फॉर ईयर्स अंटिल शी फाइनली गॉट हर ब्रेक थ्रू अपॉर्चुनिटीज। तो यहाँ पे ब्रेक थ्रू अपॉर्चुनिटीज अगर देखते हैं तो इनडायरेक्टली यहाँ पे उसके लिए एक बिग मूवमेंट होता है, बराबर है, एक फाइनल डिसीजन। ओके, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन अपने पास है, फर्स्ट एरर, बिग मूवमेंट, इनिशियल सेटबैक एंड रूटीन चांस। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे अगर ब्रेक थ्रू मतलब इनडायरेक्टली एक बिग मूवमेंट है उसके लिए, तो यहाँ पे जो बिग मूवमेंट है वो क्या रहेगा, करेक्ट आंसर आएगा। देखिए क्या बोला है, हर टैलेंट वॉज हिडन फॉर ईयर अंटिल शी फाइनली गॉट हर ब्रेक थ्रू अपॉर्चुनिटी। तो इसलिए यहाँ पे जो ब्रेक थ्रू आएगा वहां पे क्या आएगा, बिग मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट थर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोला है। तो सेंटेंस है, a person who pretend to be what he is not। तो यहाँ पे देखो प्रिटेंड मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है, समथिंग दे आर नॉट। ओके, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन है अपने पास, ऑप्टिमिस्ट, हाइपोक्राइट, साइनिक एंड पेसिमिस्ट। तो आंसर है हाइपोक्राइट। ठीक है, देखो हाइपोक्राइट इज समवन हु प्रिटेंड टू समथिंग दे आर नॉट। ओके, नेक्स्ट फोर्थ, चूज द बेस्ट इंप्रूवमेंट फॉर द सेंटेंस बोला है। देखो यहाँ पे अब सेंटेंस है, नो सुनर हैड शी अराइव्ड एट अ स्टेशन देन द ट्रेन लीव। तो देखिए यहाँ पे चार ऑप्शंस अपने पास है, हैड लेफ्ट, हैज लेफ्ट, हैड लेफ्ट, लीव एंड वाज लिविंग। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, हैड लेफ्ट, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस यूज किया है। ओके, देखिए नो सुनर हैड शी अराइव्ड, ओके, एट द स्टेशन देन द ट्रेन अलर्ट। तो बेस्ट इंप्रूवमेंट अगर सेस्टेन देखते हैं तो यहाँ पे जो नो सुनर जो है हैड शी लेफ्ट, तो इनडायरेक्टली हैड लेफ्ट। ओके, तो नो हैड सुनर तो डिफाइन होगा। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ, रीड द शॉर्ट पैसेज एंड आंसर। देखो यहाँ पे पैसेज दिया है अपने को, द रिफॉर्म इम्प्लीमेंटेड लीड टू अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द पॉवर्टी रेट्स विच स्पेड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो यहाँ पे बोला है व्हाट वाज द प्राइमरी इफेक्ट ऑफ द रिफॉर्म। तो देखो चार ऑप्शन है अपने पास, इंक्रीज इन पॉवर्टी, डिक्लाइन इन इकोनॉमिक ग्रोथ, थर्ड है रिडक्शन इन पॉवर्टी रेट्स एंड फोर्थ है रिडक्शन इन इन्फ्लेशन। तो आंसर है रिडक्शन इन पॉवर्टी रेट्स। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो दिया है यहाँ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन पॉवर्टी रेट्स का ही इकोनॉमिक दिया है, तो इसलिए यहाँ पे जो पॉवर्टी रेट्स ऑफ मेन आउटकम ऑफ द रिफॉर्म, तो यहाँ पे आएगा रिडक्शन इन पॉवर्टी रेट्स। ओके, नेक्स्ट सिक्स, अरेंज द सेंटेंस इन लॉजिकल सीक्वेंस। अभी चार सेंटेंस दिया है, इसको लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना है। फर्स्ट सेंटेंस है, विद देयर गाइडेंस शी फेल्ट अनस्टॉपेबल। सेकंड है, शी कंसल्टेड हर मेंटर फ्रिक्वेंटली। थर्ड है, हार्ड वर्क वाज हर कांस्टेंट कैंपियन, ओके, कंपेनियन। देन उसके बाद फोर्थ है, इवेंचुअली हर गोल बिकम अ रियलिटी। मतलब यहाँ पे जो एक चार सेंटेंस जो दिया है वो क्या दिया है, एक जर्नी दिया, हार्डवर्क, कंसल्टेशन, एम्पावरमेंट एंड सक्सेस की। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है वो यहाँ पे फर्स्ट आएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, हार्डवर्क वाज हर कांस्टेंट कैंपेनियन। देन आएगा सेकंड, शी कंसल्ट हर मेंटर फ्रिक्वेंटली। ओके, देन उसके बाद फर्स्ट आएगा, विद देयर गाइडेंस शी फेल्ट अनस्टॉपेबल। ओके, एंड देन फोर्थ आएगा,
इवेंचुअली हर गोल बिकम इन रियलिटी। मतलब जो आंसर है वो क्या है, 3214। देखो सेंटेंस में बोला है द सेंटेंस लॉजिकली डिस्क्राइब जर्नी ऑफ हार्ड वर्क, कंसल्टेशन, एम्पावरमेंट एंड सक्सेस। ओके, नेक्स्ट 7। अब बोला है यहाँ पे आइडेंटिफाई द एरर्स। देखिए क्या सेंटेंस है, नाइदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉइज इज विलिंग टू मेक चेंजेस। अब यहाँ पे तो मैनेजर्स आर जो है इज विलिंग नहीं होता यहाँ पे, ओके, आर विलिंग, क्योंकि यहाँ पे नाइदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉय, इज विलिंग की जगह यहाँ पे क्या आएगा, आर। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो करेक्ट सेंटेंस है वो क्या है, मतलब एरर जो है वो है इज विलिंग, लेकिन राइट आंसर भी इज विलिंग है। तो यहाँ पे जो आर विलिंग इज अ करेक्ट बिकॉज एम्प्लॉय इज अ प्लूरल, सो नियरर टू द वर्ब। ओके, नेक्स्ट 8, चूज द बेस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंस। तो देखो यहाँ पे सेंटेंस दिया है, एज ही वर्क हार्डर हिज रिजल्ट इंप्रूव नोटिसेबली। देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन है। फर्स्ट है हिज नोटिसेबल रिजल्ट वेयर ड्यू टू ही वर्किंग हार्डर। सेकंड है हिज रिजल्ट इंप्रूव एज ही वाज वर्किंग हार्डर। थर्ड है वर्किंग हार्डर brought noticeable improvement in his result, एंड फोर्थ है when he was working harder his result noticeably improved। तो देखो यहाँ पे थर्ड जो ऑप्शन है वर्किंग हार्डर ब्रॉट नोटिसेबल इंप्रूवमेंट इन हिज रिजल्ट इज अ करेक्ट मीनिंग फॉर द ओरिजिनल सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट 9, करेक्ट द सेंटेंस बिलो बोला है यहाँ पे। देखिए क्या सेंटेंस है, ईच ऑफ द टीम मेंबर्स हैव शोन कमिटमेंट टू द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे जो ईच है वो क्या है, सिंगुलर है। तो यहाँ पे जो हैज हैव है तो यहाँ पे हैव शोन नहीं आएगा, हैज शोन आएगा। तो यहाँ पे जो सेंटेंस क्या बनेगा, हैज शोन का। तो ईच ऑफ द टीम मेंबर हैज शोन कमिटमेंट टू द प्रोजेक्ट, इसलिए जो आंसर है वो क्या है, हैज शोन है। ओके, नेक्स्ट चूज द सिनोनिम्स फॉर एक्स्ट्रा, एक्सा, सेपरेट। तो एक्सा सेपरेट इनडायरेक्टली मीन्स होता है इरिटेट, फ्रस्ट्रेटेड। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन है अपने पास, स्मूथ, क्लैम, इरिटेट, रिलैक्स। तो यहाँ पे सिनोनिम्स क्या आएगा उसका, इरिटेट। ओके, नेक्स्ट एंटोनिम्स फॉर ऑरोगेंट। ओके, ऑरोगेंस का अपोजिट अगर होता है तो वो होता है हम्बल। यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन ही अपने पास हम्बल है, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे, हम्बल। ओके, नेक्स्ट 12 दिया है। अब यहाँ पे बोला है चूज द बेस्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक। देखो फिल इन द ब्लैंक्स करना है। द गवर्नमेंट अनाउंस अ सीरीज ऑफ इनिशिएटिव टू डैश द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑफ लो इनकम फैमिलीज। तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन है अपने पास, वर्सन है, एलिवेट है, कॉम्प्लिकेट है, प्रिजर्व्स है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एलिवेट। तो एलिवेट मींस क्या होता है, लेसन टू रिड्यूस इंपैक्ट फिटिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट 13। अब यहाँ पे बोला है चूज द बेस्ट रिप्लेसमेंट फॉर द अंडरलाइन फ्रेज। तो देखो यहाँ पे सेंटेंस क्या है, द पुलिस आर ऑन द लुकआउट फॉर एनी अनयूजुअल एक्टिविटी इन द एरिया। तो देखिए चार ऑप्शन है यहाँ पे, इन कंट्रोल, आउट ऑफ ऑर्डर, कीप एन आई आउट एंड सर्चिंग क्लोजली। तो यहाँ पे जो ऑन द लुक आउट है उसके लिए बेस्ट अगर देखते हैं क्लोजली मैच होता है वो कीप एन आई आउट। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या बनेगा, द पुलिस आर कीपिंग एन आई आउट फॉर एनी अनयूजुअल एक्टिविटी इन द एरिया। ओके, तो यहाँ पे कीपिंग एन आई आउट आएगा। नेक्स्ट 14। अब यहाँ पे बोला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, a speech made without preparation। तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन है अपने पास, मैन्युस्क्रिप्ट है, एक्सटिम्पोर है, एलिप्लॉग है और मोनोलॉग है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो आएगा वो आएगा एक्सटिम्पोर। एक्सटिम्पोर रेफर्स टू द क्या होता है, स्पीच गिवन विदाउट प्रिपरेशन। ओके, नेक्स्ट 15। चूज द बेस्ट इंप्रूवमेंट बोला है, यहाँ पे सेंटेंस है, नाइदर जॉन नॉर हिज फ्रेंड आर प्लानिंग टू अटेंड द मीटिंग। तो देखो यहाँ पे चार ऑप्शन अपने पास है, इज प्लानिंग, आर प्लान, प्लान, हैव प्लान। तो आंसर क्या है, इज प्लानिंग। ओके, देखो इज प्लानिंग इज अ करेक्ट एज जॉन इज द प्राइमरी सब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट 16। अब यहाँ पे बोला है रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे पैसेज दिया है, द एनवायरमेंटल मूवमेंट हैज ग्रोन कंसिडरेबल ओवर द past few decades, with more people recognizing the urgency of sustainable practice. What is the main idea of this passage?
तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अवेयरनेस ऑफ सस्टेनेबिलिटी दिया है, बराबर है, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीजिंग क्या हुआ है, तो देखिए क्या बोला है यहाँ पे, व्हाट इज द मेन आइडिया। तो मेन आइडिया जो है वो कहाँ पे डिपेंड है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया है एनवायरमेंटल इशू आर नाउ बीइंग इग्नोर्ड, सेकंड है द एनवायरमेंटल मूवमेंट इज लेस इंपॉर्टेंट टुडे, थर्ड है there is a growing awareness of sustainability and fourth है sustainable practice are no longer urgent। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, there is a growing awareness of sustainability is a correct answer। ओके, तो पैसेज जो इंडिकेट कर रहा है वो इंक्रीज अवेयरनेस अर्जेंसी एंड रिगार्डिंग सस्टेनेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट 17। अब यहाँ पे बोला है अरेंज द सेंटेंस इन लॉजिकल सीक्वेंस। तो देखिए चार सेंटेंस है अपने पास। They identified the issue affecting the community. Second है their project focus on social reform. Third है after research they propose solution. And fourth है it was well received by the community। तो यहाँ पे अगर लॉजिकल देखते हैं तो एक प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस है। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे क्या है कंसेप्ट। तो यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है वो फर्स्ट आएगा देयर प्रोजेक्ट फोकस ऑन सोशल रिफॉर्म, ये फर्स्ट सेंटेंस आएगा अपने को। देन आएगा दे आइडेंटिफाइड द इशू अफेक्टिंग द कम्युनिटी, ये सेकंड आएगा अपने को। एंड देन उसके बाद आफ्टर द रिसर्च दे प्रपोज सॉल्यूशन, ये थर्ड आएगा। एंड देन उसके बाद इट वाज वेल रिसीव्ड बाय द कम्युनिटी, मतलब जो सीक्वेंस है वो क्या बना, 2 1 3 4। ओके, नेक्स्ट 18। अब यहाँ पे बोला है आइडेंटिफाई द एरर। अब बोला है शी हैज बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस 2 months बट हैज नॉट कंप्लीटेड इट। तो यहाँ पे सीन्स नहीं आता हर बार कि अगर कोई भी अगर टाइम ड्यूरेशन अगर पीरियड है तो उसके लिए सीन्स का अपन यूज नहीं करते, यहाँ पे यूज करते हैं फॉर। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो करेक्ट है वो जो रॉन्ग है वो क्या है, सिंस 2 months। ओके, देखिए यहाँ पे है has been working on the project since 2 months and has not completed। देखो since should be replaced with for as we for with the period time। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या क्रिएट होगा, she has been working on this project for 2 months but has not completed it। okay, next 19। अब बोला है चूज द बेस्ट रिकंस्ट्रक्शन। देखो यहाँ पे सेंटेंस है अपने पास द कमिटी क्विकली एड्रेस द इशू नोइंग दैट डिले वुड प्रोस द प्रॉब्लम। तो ठीक है, यहाँ पे इनडायरेक्टली जो कंसाइज है ओरिजिनल मीनिंग जो डिफाइन करता है वो अपने को निकालना है यहाँ पे। तो जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे देखिए द कमिटी प्रॉम्प्टली एड्रेस द इशू अवेयर दैट डिले कुड बी पोस्टपोन्ड। तो ये जो है ये क्या है यहाँ पे करेक्ट एंड अप्रोक्सीमेट मीनिंग उसका क्या करता है, शो करता है, जो बेस्ट रिकंस्ट्रक्शन के लिए यूज होता है। ओके, नेक्स्ट 20। अब देखो यहाँ पे करेक्ट द सेंटेंस बिलो बोला है, ये सेंटेंस है ही कांट हार्डली वेट टू शेयर द न्यूज विथ हिज फैमिली। तो यहाँ पे देखो चार ऑप्शंस है, कैन हार्डली वेट, कुड हार्डली वेट, कैन वेट हार्डली, कैन नॉट हार्डली वेट। यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है कैन हार्डली वेट इज अ डबल नेगेटिव, सो इट्स कैन हार्डली वेट इज अ करेक्ट। तो यहाँ पे देखो ही कांट हार्डली वेट मतलब क्या होता है, इट इज अ डबल नेगेटिव, सो यहाँ पे क्या आएगा ही कैन हार्डली वेट टू शेयर द न्यूज विथ हिज फैमिली। ओके, नेक्स्ट 21। चूज द सिनोनिम्स फ्रॉम अब्रिज। अब्रिज मतलब होता है शॉर्टन, कंडेंस। तो यहाँ पे देखिए अपने पास ऑप्शन है लेंथन, एक्सपांड, शॉर्टन, प्रोलॉन्ग। तो यहाँ पे शॉर्टन क्या है उसका सिनोनिम्स। ओके, नेक्स्ट एंटोनिम्स बोला है डोसाइल। ओके, तो डोसाइल मतलब क्या होता है कि सबमिशन और अबंडेंट। ओके, तो इनडायरेक्टली उसका एंटोनिम अगर देखते हैं तो मीक है, सबमिसिव है, स्टबॉर्न है एंड ओबिएडेंट है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, स्टबॉर्न। ओके, नेक्स्ट 23। चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो देखो यहाँ पे बोला है द कंपनी इंप्लीमेंट न्यू पॉलिसीज टू डैश वर्कप्लेस सेफ्टी। तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन है अपने पास, एंडेंजर, डिसरिगार्ड, इंश्योर एंड वीकन। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे इंश्योर। इंश्योर मतलब गारंटी समथिंग लाइक सेफ्टी। ओके, तो यहाँ पे क्या बनेगा सेंटेंस, द कंपनी इंप्लीमेंट न्यू पॉलिसी टू इंश्योर वर्कप्लेस सेफ्टी। ओके, नेक्स्ट 24। चूज द बेस्ट रिप्लेसमेंट फॉर द अंडरलाइन फ्रेज बोला है। यहाँ पे सेंटेंस है द सीईओ इज कंसिडरिंग गिविंग अप हिज पोजीशन नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पे जो है वो थिंकिंग ऑफ रिजाइनिंग भी हो सकता है, बराबर है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन भी है थिंकिंग ऑफ रिजाइनिंग फ्रॉम
बराबर है, क्योंकि वो जो कंसिडरिंग गिविंग अप है मतलब उसको छोड़ना है, इनडायरेक्टली वो क्या कर रहा है, थिंकिंग ऑफ रिजाइनिंग फ्रॉम। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन है लुकिंग फॉरवर्ड टू, थिंकिंग ऑफ रिजाइनिंग फ्रॉम, थर्ड है वांटिंग टू अपग्रेड एंड फोर्थ है गिविंग मोर टू। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, थिंकिंग ऑफ रिजाइनिंग फ्रॉम। तो यहाँ पे क्या आएगा, द सीईओ इज थिंकिंग ऑफ रिजाइनिंग फ्रॉम हिज पोजीशन नेक्स्ट ईयर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, थिंकिंग ऑफ रिजाइनिंग फ्रॉम। ओके, नेक्स्ट 25। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोला यहाँ पे, देखिए अ पर्सन हु इज एक्सट्रीमली लॉयल टू देयर कंट्री। तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन है, एनआरएस, पैट्रीज, पैट्रियोट एंड एनवोनी। तो यहाँ पे पैट्रियोट आंसर आएगा, कोई भी अगर कंट्री के लिए लव लॉयल रहता है तो उसको बोलते हैं पैट्रियोट। ओके, नेक्स्ट 26, चूज द बेस्ट इंप्रूवमेंट बोला यहाँ पे, देखो हर स्टोरी इज नॉट वेरी डिफरेंट एज माइन। तो यहाँ पे देखो चार ऑप्शन है, वेरी डिफरेंट देन, मच डिफरेंट फ्रॉम, एज डिफरेंट टू, मोर डिफरेंट लाइक। तो यहाँ पे जो करेक्ट प्रीपोजिशन पेयरिंग बनता है वो होता है मच डिफरेंट फ्रॉम। हर स्टोरी इज नॉट वेरी डिफरेंट एज माइन, तो नॉट वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम। ओके, नेक्स्ट 27, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन बोला है यहाँ पे, देखो पैसेज क्या है, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी हैव ट्रांसफर्ड एवरी इंडस्ट्री फ्रॉम हेल्थ केयर टू एजुकेशन, ब्रिंग इफिशिएंसी एंड एक्सेसिबिलिटी। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन है, व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो देखिए चार ऑप्शन अपने पास है, they make industry less efficient, second है they improve accessibility and efficiency, third है they are limited to healthcare and fourth है they have decreased accessibility। तो यहाँ पे जो पैसेज जो है वो हाईलाइट किसे कर रहा है, एक्सेसिबिलिटी एंड इफिशियंसी के लिए। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है दे इंप्रूव एक्सेसिबिलिटी एंड इफिशियंसी इज द करेक्ट आंसर फॉर द प्राइमरी बेनिफिट्स। ओके, नेक्स्ट 28। अब यहाँ पे बोला है रीअरेंज द सेंटेंस इन लॉजिकल सीक्वेंस। तो चार सेंटेंस अपने को दिए हुए, देखिए तो फर्स्ट सेंटेंस है दे एडजस्टेड देयर स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंगली, सेकंड है दे नोटिस द कंपेनियन was not yielding result, then third है they analyze the situation carefully and fourth है the revised campaign was a success। तो देखिए यहाँ पे चार ऑप्शंस अपने पास अवेलेबल है। ओके, तो यहाँ पे जो सेकंड सेंटेंस क्रिएट होगा तो वो सेकंड सेंटेंस जो आएगा वो फर्स्ट आएगा। देखिए they noticed the campaign was not yielding result, then आएगा they analyze the situation carefully, then आएगा they adjust their strategy accordingly and last one आएगा दे रिवाइज कैंपेन वाज अ सक्सेस। मतलब इनडायरेक्टली वहां पे 2 3 1 4 क्या आएगा, करेक्ट लॉजिकल सीक्वेंस वहां पे करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट 29। अब यहाँ पे बोला है आइडेंटिफाई द एरर। यहाँ पे सेंटेंस है मेनी स्टूडेंट डिस्पाइट फेसिंग चैलेंजेस मैनेज टू कंप्लीट देयर असाइनमेंट ऑन टाइम। तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शंस अपने पास है, मेनी स्टूडेंट डिस्पाइट फेसिंग मैनेज टू एंड कंप्लीट देयर असाइनमेंट। तो यहाँ पे मैनेजेस टू दिया है, मैनेजेस टू कंप्लीट, तो यहाँ पे मैनेजेस टू कंप्लीट नहीं होता एक्चुअली मैनेज। ओके, मैनेज टू कंप्लीट एज अ स्टूडेंट्स इज अ प्लूरल, सो मैनेज इज टू इज अ करेक्ट आंसर। ओके, क्योंकि वो एरर्स है उसमें, मैनेजेस नहीं होता एक्चुअली मैनेज होता है। ओके, करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, मैनेजेस टू। ओके, नेक्स्ट 30। अब यहाँ पे बोला चूज द बेस्ट रिकंस्ट्रक्शन। तो देखो सेंटेंस है डिस्पाइट हर बिजी शेड्यूल she always made time to volunteer in her community। तो यहाँ पे जो चॉइस है वो एक्यूरेटली कन्वे है। ओके, तो यहाँ पे देखो बिजी शेड्यूल है, she was made time to volunteer। तो यहाँ पे जो अगर सेंटेंस अगर देखा जाए तो फर्स्ट सेंटेंस है she volunteered in her community even through her schedule was busy। यही इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट जो रहेगा वो इंग्लिश का इंपॉर्टेंट मॉक पेपर 5 रहेगा एंड देन उसके बाद अपन इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।